सिर्फ 178 वोटों से जीती एक सीट, लेकिन हार के बाद शुरू हुआ ऐसा बड़ा चुनावी सवाल, क्या ढाका विधानसभा में हुआ लोकतंत्र से खिलवाड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आरोही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लिए चलते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से, जहां चुनावी परिणाम आने के बाद भी सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में एनडीए ने भले ही भारी बहुमत के साथ सरकार बना ली हो, लेकिन पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी फैसला रहमान ने महज 178 वोटों के जीत के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद हार हुए प्रत्याशी और पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने इस जीत को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिला अधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ याचिका दायर करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाके में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान कराया गया। पवन जायसवाल के अनुसार 298 ऐसे वोटर हैं जो विदेश में रहते हैं, फिर भी उनके नाम पर वोट डाले गए। 45 मृत व्यक्तियों के नाम पर मतदान हुआ। 1057 वोटर ऐसे हैं जो दिल्ली, देहरादून, उत्तराखंड, झारखंड सहित अन्य राज्यों में रहते हैं। वहीं 41 मतदाता ऐसे पाए गए जिनका नाम 2 अलग अलग जगहों में दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाला आरोप, मोतिहारी जेल में बंद 3 कैदियों ने भी मतदान किया। पूर्व विधायक का कहना है कि उन्होंने इन सभी आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत जुटा लिए हैं। गृह मंत्रालय विदेश में रहने वाले लोगों और अन्य राज्यों में रह रहे मतदाताओं से शपथ पत्र भी लिए गए हैं, जिन्हें हाई कोर्ट में पेश किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ढाका विधानसभा का मामला ये था कि 178 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार वहां चुनाव जीते, लेकिन चुनाव के पहले से हम लोगों को इस बात का शंका था कि वहां फर्जी वोटिंग का परंपरा रहा है पहले से। तो हम लोग शिकायत चुनाव आयोग को इस बारे में करते थे और हुआ भी। चुनाव के दिन 11 तारीख को पचपकड़ी थाना में 3 और चैनपुर थाना में 3, 6 प्राथमिकी दर्ज प्रोजाइटिंग अफसर के द्वारा कराया गया। चुनाव के दिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 6 महिला और 9 पुरुष। ये सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग थे और इनको जेल भी जाना पड़ा, प्रशासन के द्वारा किया गया। तो फर्जी वोटिंग कई बूथों पर हुआ, पराजय हुआ 178 वोट से, कोई विषय नहीं। लेकिन चुनाव समाप्ति के बाद जब पोलिंग एजेंटों के साथ हम लोगों ने बैठक किया, तब उसमें पोलिंग एजेंट के द्वारा बताया गया, क्योंकि चुनाव के दिन भी मेल हम लोग कर रहे थे, जहां से भी फर्जी वोटिंग का शिकायत मिला हम लोग कर रहे थे। चुनाव के बाद जब पोलिंग एजेंटों के द्वारा बताया गया कि मतदान केंद्रों पर विदेश में जो व्यक्ति है उनके नाम पर भी लोगों ने वोटिंग किया, जो मृत है उनके नाम पर वोटिंग हुआ। फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्शन शुरू किया और 4-5 दिनों के अंदर में जो डाटा हम लोगों ने कलेक्शन किया वो आश्चर्यजनक था। 298 विदेश में जो लोग हैं उनके नाम पर फर्जी वोटिंग हो गया। 298 45 ऐसे लोग के नाम पर वोटिंग हुआ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 41 ऐसे लोग हैं जिसका 2 जगह नाम है उसी विधानसभा के बूथों पर और दोनों जगह वोटिंग हो गया। 3 लोग ऐसे हैं जो मोतिहारी के जेल में बंद हैं, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और 1057 ऐसे लोग हैं जिनका डाटा सत्यापन पोलिंग एजेंटों ने किया। ये दिल्ली में है, कलकत्ता में है, देहरादून में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, इनके नाम पर वोटिंग हो गया। और इन लोगों से हम लोगों ने शपथ पत्र भी ले लिया। इन लोगों से हम लोगों ने शपथ पत्र लिया, विधिवत इन लोगों ने लिख के दिया है कि मेरा नाम फलना है, ढाका विधानसभा के बूथ नंबर इतना पर, क्रम संख्या इतना पर, गृह संख्या मेरा ये है, मेरा ये नाम है, मेरा उम्र इतना है। और 11 तारीख के ढाका विधानसभा के मतदान में मैं शामिल नहीं हुआ था कतिपय कारणों से, लेकिन जानकारी मिल रही है कि हमारे नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ है। ये काफी गंभीर विषय था। ऐसे 1444 मामला को हमने समेकित किया और पूरे साक्ष्य जब हमारे पास हो गए, तब हम 16 तारीख को न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जो रूल है इलेक्शन पिटीशन का, उसके हिसाब से गए। और अगर कोर्ट में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो न सिर्फ ढाका विधानसभा का परिणाम सवालों के घेरे में आएगा, बल्कि चुनावी व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। साथ ही ये मामला पूरे बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। सवाल यही है, क्या ढाका विधानसभा में वाकई फर्जी वोटिंग हुई? क्या मृत, जेल में बंद और विदेश में रहने वाले लोगों ने वोट डाला? और क्या 178 वोटों से बनी जीत कोर्ट की कसौटी पर टिक पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिका है। यूपी न्यूज 9 इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मोतिहारी से यूपी न्यूज 9 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।